What's up? How you all doing? I'm welcoming you to your favorite channel, Homeopathic Academy, and this is gonna be your first lecture for this channel. And I hope what I have said right now that this is your favorite channel, so I'll make sure I'll turn it into your favorite channel. So let's start the topic. आज का मैंने टॉपिक चुना है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनेमन, क्योंकि अगर हम होम्योपैथी के बारे में जान रहे हैं या ये चैनल होम्योपैथी के ऊपर डेडिकेटेड है, सो हैनेमन सर के बिना ये चैनल स्टार्ट करना शुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिम, एज ही इज़ द फादर ऑफ आर होम्योपैथिक फाउंडर एवरीथिंग. सो लेट्स जस्ट फोकस एंड या लेट्स बिगिन. ठीक है. सो ही वॉज बॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि उनका पूरा नाम क्या था. ठीक है. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन वॉज हिज फुल नेम. ठीक है. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन. ही वॉज बॉर्न ऑन 10th April 1755. बर्थ प्लेस इज मिसन इन सेक्सनी ऑफ जर्मनी. सेक्सनी टाउन ऑफ जर्मनी बेसिकली. Here you can add town, बाकी it's also correct. His father name was Christian Gottfried and mother's name was Johanna Christiana, and he was the third child. Hanneman sir was the third child. Guys, now actually tell me कि what kind of lectures you want. Okay, comment में लिख देना. Like, do you want me कि आपको एक लेक्चर में ही सब याद करा के भेज दूँ, या you are gonna revise with my notes? Like, आई कैन डू दैट एज वेल कि मैं आपको एक लेक्चर में ही सब याद करा दूँ, एंड आई विल जस्ट ज़्यादा टाइम हो जाएगा, सो मैं 2 पार्ट में भी लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकती हूँ. बट इट्स लाइक इट्स ऑल अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर्स यू वांट. सो या वापस आते हैं. सो जस्ट कमेंट में. ये तो मैं अभी आपको शॉर्ट में कंप्लीट करवा देती हूँ, लाइक वॉट एवर आई हैव रिटन. एक लेक्चर में इसको डन करते हैं, या लेट्स सी व्हाट हैपन्स, कितना टाइम लगता है. ओके. सो अगेन वापस आओ. हैनेमन सर का पूरा नाम वॉज क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन. He was born in 10th April 1755. Birthplace is at Saxony in Meissen of Germany. सबको पता है कि होम्योपैथी कहाँ ओरिजिनेट हुई है, जर्मनी में. सो ऑब्वियसली हैनेमन सर भी जर्मनी के ही होंगे. Now his father name was Christian Gottfried. Mother's name is Johanna Christiana. He is the third child of his bloodline, I mean family. ठीक है. Now let's move forward. His education. Now the education of Dr. Hahnemann was like, यहाँ पे तो ही वॉज लाइक अराउंड 12 ईयर्स. 1755 में थे ना, एंड 1767 में. तो जब 12 ईयर्स के वो हुए तब वो टाउन स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, टाउन के ही स्कूल में. बट बिफोर दैट ना उनकी मदर एंड फादर यूज टू टेक केयर ऑफ हिज एजुकेशन. अब 12 साल तक कोई बच्चा पढ़ना पड़े तो रहेगा नहीं, ऑब्वियसली बेसिक्स तो उनको उनके माँ बाप ने सिखा रखा था. ठीक है. देन ही हैज़ एंटर्ड इन टू प्रिंसेस स्कूल. जब वो 16 साल के हुए, वहाँ पे वो फेवरेट बन गए मैजिस्टर म्यूलर के, एंड ही टॉट हिम सेवरल लैंग्वेजेस. ओके. सिंस ही टॉट हिम सेवरल लैंग्वेजेस, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनके फ्यूचर में. ये आपको उनके कॉलेज टाइम में पता चलेगा. ऑल्सो इस चीज़ पे फोकस करना कि जो फैमिली थी डॉक्टर हैनेमन की, इट वॉज वेरी पुअर फैमिली स्टेटस. ठीक है. दे वरंट लाइक इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं थे वो लोग. एंड हैनेमन सर वॉज द ओनली मेल चाइल्ड. कौन से नंबर के थे ये? थर्ड चाइल्ड थे. ठीक है. एंड ही वॉज द ओनली मेल चाइल्ड. सो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा. क्यों? उनके फैमिली कंडीशंस बुरी थी इस वजह से, एंड उनको ऐसा लेबर वर्क करना पड़ा. कहाँ पे? पोर्सलन फैक्ट्री में. बट क्योंकि वो मैजिस्टर म्यूलर के फेवरेट थे, एक अच्छे स्टूडेंट थे, सो वहाँ के टीचर्स ने उन्हें हेल्प करी और उन्होंने स्कूल वापस से रीजॉइन कर लिया. ठीक है. जॉइंड अगेन प्रिंसेस स्कूल विद टीचर सपोर्ट. अब स्कूल जब वापस से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो जर्मनी के स्कूल्स में एक्चुअली देयर इज़ अ रिचुअल कि जब आप स्कूल छोड़ते हो, सो यू हैव टू ही हैज़ टू राइट एन ओरेशन. ठीक है. विच द टाइटल वॉज which was titled as the wonderful construction of human hand. Okay, the wonderful construction of human hand. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है. एक्चुअली मैंने जितने भी कलरफुल पेन से लिखा हुआ है ना, लाइक दिस ब्लू एंड ऑल वॉट एवर, सो दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू रिमेंबर. ठीक है. इस वजह से आई हैव यूज डिफरेंट पेन्स, तो आप देख लेना वो चीज़ें. अब इस पेज को एक बार और रिवाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सो वी आर गोना डू दैट. ओके. फास्ट करते हैं. हैनेमन सर का पूरा नाम क्या था? क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन.
Christian Frederick Samuel Hahnemann. He was born in 10th April 1755. Birthplace was Meissen, Saxony of Germany. Mother name was Christian, father name was Christian Gottfried, and mother's name was Johanna Christiana. He was the third child. एंड टाउन्स स्कूल, प्रिंसेस स्कूल, मैजिस्टर म्यूलर के फेवरेट बने. पुअर फैमिली स्टेटस की वजह से ऐसा लेबर पोर्सलिन फैक्ट्री में काम करना पड़ा. एंड उनके ओरेशन का नाम था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दैट. ओके, डू नॉट डेयर टू फॉरगेट दैट. नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. फर्दर स्टडीज़ के लिए वो लिप्जिक यूनिवर्सिटी में गए थे. मैंने बोला था ना कि उन्होंने मैजिस्टर म्यूलर से डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी है. सो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का रोल आपको यहाँ पता चलेगा कि जब वो उन्होंने लिप्जिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी ना, उनके पास सिर्फ 20 थैलार थे, दैट इज़ 3 यूरो स्टार्लिंग इन हिज पॉकेट. तो उनकी मेडिकल स्टडी उन्होंने जैसे जैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करे, दूसरों को बच्चों को पढ़ा के, क्या पढ़ा के, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ा के, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, हिब्रू, सीरियक, अरेबिक, स्पेनिश एंड जर्मन. इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसका नाम था ब्रदर्स ऑफ मर्सी एट वीना. ठीक है, जहाँ पे वो फेवरेट बने डॉक्टर वॉन क्वेरिन के. एंड ही वॉज द वेरी फेमस फिजिशियन. आपको पता है कि जो ये डॉक्टर वॉन क्वेरिन थे, उनके जो पर्सनल पेशेंट्स थे, प्राइवेट पेशेंट्स थे, उनको देखना और किसी फिजिशियंस को अलाउड नहीं था. बट डॉक्टर हैनमन वॉज द ओनली पर्सन हु अकम्पनी हिम टू his private patients. Okay, and also वो ट्रांसविलिनिया बैरॉन में वॉन ब्रूकेनथिल गवर्नर वहाँ के, उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया एज हिज फैमिली फिजिशियन एंड लाइब्रेरियन. ठीक है, सो ये लाइन एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए दैट हैनमन सर वाज सो टैलेंटेड दैट द गवर्नर हिमसेल्फ अपॉइंटेड हिम टू बी हिज फैमिली फिजिशियन लाइब्रेरियन. ठीक है, देन 1 साल के बाद आफ्टर 1 year and 5 months he went to Erlangen University for master's degree in 1779. हैनमन सर बॉर्न कब हुए हैं, 1755. कंफ्यूज मत होना. उन्होंने टाउनसेट स्कूल कब ज्वाइन किया, 1755 में वो बॉर्न हुए. आफ्टर 12 years उन्होंने वो ज्वाइन किया. ठीक है, सो दैट इज 1776. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. सेवनटीन 67. आई एम सो सॉरी. ठीक है, जस्ट चेक दिस आउट अगेन. ओके, सो एरलांगन यूनिवर्सिटी व्हेन ही जॉइंड, सो वहाँ पे ना एक थीसीज उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था कंसिडरेशन ऑफ एटियोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन. ओरेशन याद करो, ओरेशन क्या था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड. एंड वो कहाँ पे लिखी थी उन्होंने, प्रिंसेस स्कूल में. नाउ दिस थीसिस इज कॉल्ड एज a consideration of etiology and therapeutics of spasmodic affection. Now all the newcomers to homeopathic world, basically जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. एंड ऑल्सो ये सारी डिटेल्स की थीसिस क्या थी, ये क्या था, ये सब आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि ये आपने फर्स्ट ईयर में बस तक याद रखना है, ये आपको एटलीस्ट अपने कॉलेज लाइफ तक तो याद रखना ही है. बिकॉज कभी भी कोई सीनियर भी पूछ सकता है, कोई जूनियर पूछ सकता है, वाइवा में भी इनफैक्ट बहुत काम आता है. ओके, सो मेडिकल प्रैक्टिस एंड मैरिज के बारे में अपन उनके देखते हैं. सो टाउन ऑफ हेडसेट में उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. एंड उनका न्यू होम मतलब हेडसेट में काम करने के बाद ही वेंट टू डेसाओ, जो कि 50 किलोमीटर्स था हेडसेट से. नाउ दिस आई हैव नॉट रिटन, बट लेट मी टेल यू कि वो यहाँ से यहाँ क्यों गए. हेडसेट से डेसाओ वो इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे ना पेशेंट्स का फ्लो इतना था नहीं. लाइक एज फार एज आई हैव रेड दिस ओनली कि उनकी मेडिकल प्रैक्टिस यहाँ हेडसेट में इतनी अच्छी चल नहीं रही थी. सो ही शिफ्टेड टू डेसाओ विच वॉज 50 किलोमीटर फ्रॉम हेडसेट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन हियर. हैनमन सर की मैरिज, फर्स्ट मैरिज उनकी हुई थी, फर्स्ट मैरिज आई एम सेइंग इट बिकॉज उनकी 2 मैरिजेस हो चुकी हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मैरिज वाज, यहीं पे डेट देख लो गाइस, 17/11/1782 में हुई है. उनकी वाइफ का नाम था जोहाना लियोपार्ड एंड हैनरीटा कुचलर, जो कि उनसे 9 साल छोटी थी.
एंड आपको बहुत हैरानी होगी जब आप सेकेंड वाइफ कितनी छोटी थी ये सुनोगे. शी वॉज समथिंग अराउंड 45 ईयर्स यंगर देन डॉक्टर हैनमन, एंड डॉक्टर हैनमन वॉज 80 ईयर्स सेकेंड मैरिज के टाइम पे. एंड वो वाइफ भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना ज़रूरी है क्योंकि उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी इनका भी देखते हैं. सिंस उनके 9 साल छोटी थी वो, एंड हैनमन सर वॉज अराउंड 27 ईयर्स व्हेन ही गॉट मैरिड. सो उनके 11 बच्चे थे. ठीक है, 11 बच्चे थे उनके. एंड बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, हेसलर्स हेसलर्स एक उस टाइम पे फेमस फार्मासिस्ट थे जिनके वो कांटेक्ट में आए. एंड उनकी ही स्टेप डॉटर थी जिससे उनकी शादी हुई, जोहाना लियोपार्डन हैनरिटा कुचलम. उनके 11 बच्चे थे. जो सबसे बड़ा था उसका नाम था हैनरिटा. एंड उनके टोटल बच्चे कितने से कितने समय के बीच में हुए, देन दैट इज़ 1783 से 1806 के बीच में. फिर वो मेडिकल ऑफिसर बने. कहाँ पे? गवर्नमेंट सिटी में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इन द मीन टाइम हैनमन वॉज, नाउ हियर कम्स a tragic but a revolutionary part. ठीक है, Hahnemann sir was very dissatisfied with the wage and unsatisfactory medical knowledge of the day. He wrote a letter to Hugh Flint, which was published in lesser writings under the title Letters to the Physician of High Standing and Great Necessity of Regeneration is Medicine. अब ये नेक्स्ट पेज में मैंने वो लेटर पुट ऑन किया हुआ है एक्चुअली. ये लेटर आप रीड करना चाहो, योर चॉइस, बट मैं सिर्फ वो लाइन पढ़ूंगी जिससे आपको क्लियर हो कि ओके ही लेफ्ट द मेडिकल प्रैक्टिस बिकॉज ही वॉज अनसेटिस्फाइड विद द प्रैक्टिस उस टाइम पे. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. सी व्हाट ही इज सेइंग. टू बिकम दस द मर्डरर ऑफ tormentor of my brethren was to me an idea so frightful and overwhelming that soon after my marriage I renounced the practice of medicine that I might no longer incur the risk of doing injury, and I engaged excessively in chemistry and in literacy and in literary occupations, that is translation works. But I became a father. Serious disease threatened my beloved children, my flesh, my blood. My scruples redoubled when I saw that I could afford them no certain relief. So he relinquished the medical practice and devoted himself to literary work and for support his family. Now what do you understand with this? कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, मतलब व्हेन हिज, एक उनके जो बेटा था उसको ना एक ऐसे डिसीज़ हो रखी थी जिसको ठीक नहीं कर पा रहे थे. उस टाइम पे कोई रिलीफ नहीं पहुंचा पा रहे थे. उस टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिस इतनी अच्छी भी नहीं थी. किसी को अगर नेक्रोसिस वगैरह भी हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, तो इट्स लाइक उसमें तो चलो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, वो पार्ट हटाना ही है. बट इन जनरल भी विदाउट एनेस्थीसिया चीज़ें हो रही हैं. सो इट वॉज वेरी पेनफुल कि अब बाकी बॉडी पार्ट्स ख़राब ना हो जाए तो वो पार्ट ही अलग कर दो. या फिर लीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी. बहुत क्रूअल हो रखा था उस टाइम पे सिस्टम. ठीक है, कि बस जैसे तैसे पर्सन को ठीक करना है, बट दे आर नॉट सीइंग कि आप कैसे ठीक कर रहे हो, यू नो. सो विच वॉज हैनमन्स डिससेटिस्फैक्शन. ये मैंने उठाई है लाइन फ्रॉम आई मीन द पेज फ्रॉम योर A.K. दास. बट या ओके, सो वापस आओ. फर्स्ट मैरिज अपन ने देख ली 1782 में. देन उनके वाइफ का नाम था जोहाना लियोपार्डन हैनरिटा कुचलम, जो कि उनसे 9 साल छोटी थी. एंड 11 बच्चे थे उनके. अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर वो बने. एंड देन उन्होंने लेटर लिखा जो कि पब्लिश हुआ लेसर राइटिंग में. ओके, सो या डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी. In 1790, while translating Cullen's Materia Medica for English to German, ये याद रखना, German to English नहीं, English to German वो ट्रांसलेट कर रहे थे. क्या? Cullen's Materia Medica. डॉक्टर क्यूलन की मटेरिया मेडिका थी वो. ठीक है, क्यूलन कौन थे? अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट लंडन यूनिवर्सिटी. ही डिवोटेड 20 पेजेस ऑफ हिज मटेरिया मेडिका. किस चीज़ में? अबाउट पेरुवियन बाग. लेट मी जस्ट, ओके, नेक्स्ट पेज, आई एम सॉरी. या, so
20 पेजेस उन्होंने बस एक पेरुवियन बाग मेडिसिन थी जिसके लिए उन्होंने दे दिया. Actually, just give me a moment. Yeah, see, I've written here 20 pages of his Materia Medica, two reputic indications of Peruvian bark. Now, what does this Peruvian bark do? Peruvian bark treating intermittent fever cause of its bitter and its tonic effect on stomach. किसके वजह से? bitter effect and tonic effect on stomach. Hahnemann sir was dissatisfied with this reason. He was very dissatisfied कि भाई bitter taste की वजह से वो कैसे मलेरिया या intermittent fever को ठीक करा है. मलेरिया में intermittent fever आता है. Okay. So Hahnemann sir was dissatisfied with the reason. He experimented. खुद पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. 4 ड्राम चाइना एंड पेरुवियन बार्क इज सेम. पेरुवियन बार्क, चाइना, सिनकोना बार्क सब इसी उसके नाम है. ट्वाइस अ डे ही वॉज अटैक्ड बाय symptoms very similar to the age of malarial fever. He conducted similar experiments on himself and other individual. ठीक है, उन्होंने अपने ही फैमिली मेम्बर्स पे एंड सब पे सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. अदर मेडिसिन whose curative action in certain diseases had been well established. नाउ हैनेमन सर का कंक्लूजन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैनेमन सर का कंक्लूजन था दैट मेडिसिन क्योर डिसीजेस कॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिसीजेस इन हेल्दी इंडिविजुअल या सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी इंडिविजुअल. कोई भी मेडिसिन किसी डिसीज़ को तब ठीक करती है हमारे होम्योपैथी में जब वो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर लेती है किसी हेल्दी इंडिविजुअल में. नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट कि हेल्दी इंडिविजुअल में कर रही है? क्योंकि हैनेमन सर वॉज वेरी हेल्दी उस टाइम पे व्हेन ही टुक 4 grams ऑफ चाइना ट्वाइस अ डे. ठीक है, सो इससे हमें एक कंक्लूजन पता चला जहाँ पे होल ऑफ होम्योपैथी डिराइव्स ऑन दिस लॉ. ठीक है, एंड लॉ क्या है? मेडिसिन क्योर डिसीजेस कॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिसीज इन हेल्दी इंडिविजुअल. सो 1790 में बेसिकली उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे एंड ही वॉज वेरी क्लियर. एंड 1790 में वो एक ट्रांसलेशन वर्क भी कर रहे थे, बट कुछ रीजंस की वजह से उन्हें 6 साल लग गए इस लॉ को जो उन्होंने ढूंढा दुनिया के सामने लाने में. नाउ 6 साल बाद उन्होंने ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, सो मुझे ये पूरा नाम याद था. आई डोंट नो कैसे हो गया, बट या मतलब हो सकता है ऑब्वियसली, बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट. तो इस वजह से दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इन जनरल भी ये पूछा जाता है. सो या, so in the year 1796, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drugs and some examination of previous principle. And 1796 क्योंकि ये पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो लोगों के लिए पब्लिश किया गया, so we call this year as the birth year of homeopathy. Okay, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drugs and some examinations of previous principle. So guys, do respect homeopathy, do respect me and remember this name. ओके, मैं एंड में रिवाइज आपको करवाऊंगी ना, देन आई मेक श्योर कि ये नाम को मैं 2 बार और ले लूँ. एक बार ले ही लेती हूँ. एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये एक एसे था किस पे? न्यू प्रिंसिपल पे. ठीक है, जो कि क्या बता रहा है हमको? क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स. ठीक है, और कुछ एग्जामिनेशंस जो कि प्रीवियस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. नाम भी क्लियर हुआ, मतलब भी क्लियर हुआ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ होम्योपैथी को ना बहुत ओपोजिशन फेस करना पड़ा. द ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स एलोपैथ्स फेल्ट थ्रेटेंड कॉज होम्योपैथी चैलेंज देयर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मैथड्स सच एज ब्लड लेटिंग, पर्जिंग, लीचिंग, लार्ज डोज ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स एक्सेट्रा. ठीक है, ओल्ड स्कूल एलोपैथ्स को थ्रेटेंड फील हुआ बिकॉज होम्योपैथी ने ये सब मेथड्स को चैलेंज किया जो मैं आपको उस टाइम पे बता रही थी ना, कि बहुत सारे टॉक्सिक ड्रग्स देना, लीचिंग मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, सो हैनेमन सर प्रूव्ड दैट दीज मेथड्स वर हार्मफुल विच मेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स एंग्री. क्योंकि यार ये उनकी लाइफ टाइम की मेहनत थी तो गुस्सा तो आना ही था उन्हें भी. तो हैनेमन सर वॉज कॉल्ड एज क्वैक. क्वैक का समवॉट मीन इज लाइक गधा, डोंकी टाइप, लाइक
समझ रहे हो, मतलब ही वॉज वेरी मच अब्यूज्ड उस टाइम पे, कि हिज लाइफ एंड हिज लाइफ एक्चुअली ही ऑल्सो लर्न एलोपैथी ओनली, बट वेन ही वॉज प्रैक्टिसिंग उन्हें वो मेथड बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड लग रहा था बेसिकली. सो इस वजह से उन्होंने ट्रांसलेशन वर्क में, नाउ व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मटेरिया मेडिका, तब उन्हें पता चला ना इवेंचुअली कि ओके देर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो जिससे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोगों को. सो ही वॉज डूइंग दैट. अदर मेथड क्या कि उन्होंने नई मेडिसिन प्रूव करना चालू करी. एंड होम्योपैथी में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि गाइस क्वांटिटी मैटर नहीं करती. जो लार्ज डोसेस में दे रहे हैं ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है बेसिकली. सो ना जितनी बार भी हम पोटेंटाइज करते जाते हैं, हम मेडिसिन की ना क्वांटिटी घटा रहे हैं, बट हम उसकी क्वालिटी इन्हांस कर रहे हैं. तो उनको भी उस टाइम पे पोटेंसीज के बारे में पता नहीं था हनुमान सर को. वो धीरे धीरे उन्होंने भी वो चीज़ देखी कि यार ऐसे ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स पोटेंसीज पे बेस्ड होती हैं. लाइक नॉट जस्ट, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द करेक्ट मेडिसिन according to symptom similarities, but to it is also important to find the right potency. ठीक है, सो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट ओके. सो हिज वाइफ डाइड एट 31st March 1830 when शी वॉज 48 years. एंड उनकी लाइफ बहुत हैप्पली मैरिड चल रही थी ना, 9 years यंगर भी थी हैनमन सर से वो. ठीक है, नाउ सेकेंड वाइफ, she was not 48 years, I'm so sorry, their marriage existed for 48 years. तो हैनमन सर 27 years के थे when he got married, and 27 years के थे, 48 years का ये हुआ इनका शादी को हो गए. सो 5 1, आई एम सो सॉरी, आई एम कैलकुलेटिंग इट लाइक दिस, बट यार ऐसे में दिमाग काम नहीं करता, यू नो. अभी टीचिंग वाले मूड में हूँ मैं. सो डू नॉट जज, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है. तो देख लिया आपने कि कितने साल के थे, कितनी साल के हैनमन सर थे. अब सेकेंड वाइफ की स्टोरी सुनो. सो सेकेंड वाइफ वॉज मैरी मेलेनी डी हर्वली, a French lady, French, so you can understand she was very pretty. So on 1834 में she visited Dr. Hahnemann to consult for skin ailments. She was an artist and poetess, रिच फैमिली से थी बहुत ज़्यादा. एंड 1 साल के अंदर ही दे मैरिड. 1 साल मतलब 1834 में ही शी विजिटेड हैनमन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एलिमेंट्स, एंड 1835 में उन्होंने हैनमन सर से शादी कर ली. हैनमन सर उस टाइम पे 80 years के थे, ठीक है. एंड हिज वाइफ वॉज 35 years ऑफ एज, दैट इज 45 years एज गैप था, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हैनमन सर वॉज स्टन्ड बाय हर ब्यूटी एंड फेल इन लव विथ हर. ठीक है, मैडम मेलेनी, यही मैरी मेलेनी डी हर्वली. सो मैडम मेलेनी, whose name was to be intricately linked with later history of homeopathy brought by Hahnemann to France in June 1835. एक्चुअली हैनमन सर वहाँ उसके बाद फ्रांस में शिफ्ट हो गए, एंड वहाँ पे बाय रॉयल डिक्री ऑफ August 12, 1836 Hahnemann was granted to practice medicine in Paris. 12th August को Hahnemann sir was allowed to practice homeopathy, ठीक है, पेरिस में. ही रिसीव नेम फेम एंड एवरीथिंग पेरिस में, ठीक है, जो उनको जर्मनी में नहीं मिल रहा था. सो फाइनल डे उनकी लाइफ का कुछ ऐसा था कि ही डाइड बिकॉज ऑफ ब्रोंकियल कैटरे, एंड 2 जुलाई 1843 5 AM पे. एंड उनको बरेड किया गया था सिमेट्री एट मॉन्ट मार्टिन, नाउ कॉल्ड एज आर्टिस्ट क्वार्टर. एंड 1896 में उनके कॉफिन को वापस से मूव किया गया था टू सिमेट्री ड्यू पेरी लैशियस, ठीक है, फ्रेंच नेम है, फ्रांस में ही वॉज बरेड. एंड ऑल्सो मैडम मेलेनी के बारे में एक चीज़ और आपको पता चल होना चाहिए कि शी इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लेडी टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, ठीक है. आई डोंट नो वाई दिस इज़, क्योंकि जब फ्रांस में, जब होम्योपैथी पेरिस में, जब हैनमन सर वॉज ट्रीटिंग पेशेंट्स, सो
Madam Melanie was helping her somehow. So maybe from this context this has been taken, या whatever thing that is considered. So yeah, एक बार सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना. आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर विथ एवरीथिंग. 2 बार सुनोगे, छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ, सब चीज़ें नोट्स में, तो A to Z एवरीथिंग आई हैव रिटर्न. ठीक है. हम बट या एक बार और देख लेना, ये तो स्पेसिफिकली आप स्पेशली आपको याद होना ही चाहिए. And that's it for this lecture. Thank you so much for watching it. Do subscribe this channel, like this video, and spread it as much as possible, क्योंकि होम्योपैथी को बढ़ावा देना है. And also this channel is specifically dedicated to be to create a good homeopath basically. So yeah, do spread it as much as possible, क्योंकि कई नया नया चैनल बना है एक्चुअली. एंड मेरे पास वीडियोस बनाने का, प्रमोशन करने का भी अभी ज़्यादा टाइम एक्चुअली मिल नहीं पा रहा है. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइस. लव यू ऑल. एंड या, प्लीज़ स्प्रेड इट, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.